पान वाला 30-35 नहीं 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। महीने का 30,000 रुपया आ रहा है दोस्तों, ये पान वाला। और सिर्फ इसने बचत की शुरुआत अपने 300 रुपए से की थी रोज के। आज दोस्तों ये घर पे बैठ गया क्योंकि 45 साल की नहीं 40 साल की उम्र में भाई ने रिटायरमेंट ले लिया। क्यों? क्योंकि भाई को 30,000 रुपया बिना काम किए आ रहा है। अब बोलोगे भाई ये कौन सा जादू किया? वही जो तुम नहीं कर पाए, वही जो बहुत से लोग नहीं कर पाते, एक पान वाले ने कर लिया। आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो बताने वाला हूँ ना, वो आपकी आंखें खोल देगी और हकीकत आपको पूरी समझ में आएगी कि कैसे आप भी अपने कम उम्र से अगर चीजें समझ जाते हो, म्यूचुअल फंड और एसआईपी की ताकत को समझ जाते हो, तो कैसे तुम भी इस पान वाले की तरह अपने कम समय में, कम उम्र में रिटायरमेंट हो जाओगे और पैसा आते रहेगा जिंदगी भर। अगर तुम सोचो यार, सोच के कितना मजा आ रहा है कि 40 की उम्र में जो बंदा रिटायरमेंट हो जा रहा है, तो यार सोचो उसको 40 की उम्र यानी मजे लेने की उम्र में उसको 30,000 रुपया आना शुरू हो जाए, तो कैसा रहेगा? देखो ये पॉसिबल तभी होगा जब आप कम उम्र में ही समझ जाओगे। जब चीजें समझोगे ही 40 में, तो घंटा होगा, तब कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब एज एज हो जाने के बाद ना कुछ समझ में नहीं आता, और जब समझ आता है तब देर हो जाती है। इसलिए तो भाई अब बताऊंगा तुमको कैसे पान वाले ने कौन सा जादू किया जिसकी वजह से आज उसको 35-36 साल की उम्र में भाई रिटायरमेंट ले लिया। वो सारा तुमको पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा और सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। देखो सबसे पहले बता दूं कि पान वाला दिन का 1,000 रुपया कमाता था, 800 से 1,000 रुपया। लेकिन उसने एक चीज ठान लिया था, भाई मैं कुछ तो पैसा बचाऊंगा, क्योंकि वो जान गया था कि नहीं यार पैसा बचाना चाहिए। उसके कोई पहचान वाले में पढ़ा लिखा बंदा था जिसने उसको ज्ञान दिया था। अब उसने क्या किया, 300 रुपए की म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कर दिया। कहाँ पे? 300 डेली का, क्योंकि उसका गल्ला भी डेली का था ना। अगर वो महीने का सोचता तो घबरा जाता, अरे 9,000 कैसे भरूंगा। 300 डेली का यानी महीने का 9,000 रुपया। बात को समझ रहे हो मेरे? तो चीजें समझो। वो खाली 1,000 रुपया कमा रहा है, महीने का 30,000। लेकिन 30,000 में से वो 21,000 में पूरा खर्चा चला रहा है, बाकी 9,000 एसआईपी में डाल रहा है। और तुम कहाँ डाल रहे हो? फालतूगिरी में। इसीलिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है और पान वाले के पास बहुत कुछ है। समझ रहे हो बात को? देखो गलतियां करते हैं, बाद में पछताते हैं। 21 साल की उम्र में एसआईपी शुरू कर दिया, और 21 साल की उम्र में एसआईपी शुरू कर दिया, और 21,000 में सारा खर्चा अपना चला रहा। 9,000 रुपया महीने की एसआईपी, 300 रुपया डेली का बचा रहा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चलते हम लोग, खाली 12% दे रहा है। और इतिहास गवाह है कि म्यूचुअल फंड ने 12 से 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। अब समझ रहे हो बात को? 12 से 14%, और हम लोग ज्यादा नहीं लेके चल रहे हैं, खाली 12% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैच्योरिटी देखो, मैच्योरिटी मैच्योरिटी पे कितना साल? 15 साल। मेरे भाई साहब 15 साल यार, 21 साल की तुम्हारी जवानी की उम्र है, जोश हर्ष उल्लास है तुम्हारे अंदर। 15 साल और टिक गए मार्केट में अगर, 15 साल, सिर्फ 15 साल, पता नहीं चलेगा कब तुम्हारी आधी जवानी खत्म हो जाए। 36 साल की उम्र यानी तुम अभी भी जवान हो, और तुम्हारे पास कितना है? अब देखो कैलकुलेशन समझो। पहले साल 5 साल में जो निवेश किया, ये देखो 5 साल में क्या किया। पहला जो 5 साल में निवेश किया, तो इन्वेस्ट कितना किया? 5,40,000 रुपया किया। 7,30,000 रुपया पहले 5 साल में ही हो गया पान वाले के पास। चीजों को देखो। 10 साल में क्या हुआ? वही पैसा क्या था? 10 लाख रुपया, 80,000 रुपया निवेश किया, 20,50,000 रुपया, यानी करीबन डबल हो गया। अगले 5 साल और छोड़ने के बाद 10 साल में पैसा डबल हो गया पान वाले के पास भाई। 10 साल में यानी कि 21 की उम्र है, 31 की उम्र में पैसा 20 लाख हो गया, और 5 साल और छोड़ने के बाद भाई साहब 35,20,000 रुपया बन गया उसके पास। यानी कि 36 साल की उम्र में पान वाले के पास कितना पैसा हो गया? 35 लाख रुपया हो गया। कितना हो गया? 35 लाख। अब 35 लाख इसके पास हो गया। चीज को देखो कि इसकी उम्र कितनी है अभी? खाली 36 साल। अब मेरे भाई साहब अगर तुम 35 लाख को कहाँ ऐसी जगह डाल दिया जहां उसको लाइफ टाइम हर महीने का 30,000 रुपया आ रहा है। अब वो काम चाहे करे चाहे ना करे, लेकिन वो पैसा आता रहेगा। अगले स्लाइड में तुमको दिखाऊंगा ना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जो तुम्हारे पास आज कुछ नहीं है, लेकिन पान वाले के पास बहुत कुछ है। ये जो 35 लाख रुपया इसने बनाया था, 36 साल की उम्र में इसको रिटायरमेंट पे मिला था, क्या किया इसने? पान वाले ने इस पैसे को एसडब्ल्यूपी में डाल दिया। यानी दोस्तों इसको बोलते हैं लमसम। जैसे बैंकों में एफडी होता है ना, वैसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर एक लमसम का भी ऑप्शन आपको देखने मिलता है। दो तरीके का होता है, एक तो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं लोग, दूसरा आप देखोगे लमसम में। लमसम में क्या होता है? एक मोटा रकम, जैसे आपके पास 5 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000 जो भी है, एक रकम डाल के छोड़ दिया। तो ये लमसम में क्या किया, पान वाले ने पैसा डाल दिया, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसके अंदर अगर आप पैसा डाल देते हो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के अंदर, तो उसने 35 लाख रुपया क्या किया, उसके अंदर डाल दिया जो उसको मिला था।
36 साल की उम्र में जो उसने म्यूचुअल फंड से बनाया था, बरोबर। अब 35 लाख रुपया इसमें डाल दिया, रिटर्न मान के चलते हैं उसको 12% साल का एनुअलाइज रिटर्न मिला। अब इसके अंदर उसको देखो विड्रॉल की बात करें तो हर महीने, अब ये स्पान वाले को हर महीने 30,000 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है? 30,000 रुपया हर महीने आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने 35 लाख रुपया सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी लमसम में डाल दिया और ये प्लान सेट कर दिया, जिसकी वजह से उसे हर महीने 30,000 रुपया आ रहा है और ये पैसा आते रहेगा, बरोबर। अब 36 साल की उम्र में भाई 30,000 रुपया अगर हर महीना आएगा, वो चाहे तो पाने वाला काम धंधा छोड़ के घर पे बैठ जाए, संन्यास ले जवानी में, लेकिन नहीं लेगा वो, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं अभी अपने धंधे से भी पैसा कमाऊंगा और यहाँ से भी 30,000 रुपया आता रहेगा, बरोबर। अब साल का जो है 4,20,000 रुपया रिटर्न होता है 12% एनुअलाइज रिटर्न के साथ, लेकिन वो 3,60,000 रुपया निकाल भी ले रहा है सर, फिर भी 60,000 रुपया प्रॉफिट में है। यानी दोस्तों पैसा खत्म नहीं होगा, आदमी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके का होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अगर आप इसके अंदर पैसा निवेश कर देते हो एक बार, तो हमेशा आपको पैसा आते रहेगा। लेकिन क्या होता है, एक मोटा फंड अगर हम निवेश करते हैं, कोई भी, अभी देखो जो मैंने आज भी बताया पान वाले के बारे में, ये तुम भी कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, पता नहीं होता। और पता होता है तो सही तरीके से पता नहीं, इसीलिए किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से प्रॉपर एडवाइस लीजिए। अगर तुम भी चाहते हो, यार देखो पैसा आज के टाइम पे कमाना बड़ी बात नहीं है, बचाना बड़ी बात है। देखो कमा तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन पैसा अगर मांग लोगे, बोलेंगे यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो पैसा आज के टाइम पे बहुत लोगों के पास नहीं है, और जिनके पास है, जिन्होंने सिर्फ सेविंग करना शुरू कर दिया है। सिर्फ बैंकों में एफडी करने से पैसे नहीं होंगे दोस्तों, एफडी भी करिए, थोड़ा अमाउंट यहाँ भी डालिए, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज्यादा मिलता है। तो पान वाले ने वही दिमाग लगाया, हो सकता है उसने एफडी भी शुरू किया रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग लगाओगे तो ही पैसा बना पाओगे। बाकी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।